Welcome, hello all, and Jai Jinendra to all with a very warm and energetic greeting of Atma Namaste to all of you. I, your spiritual healer, Jain healer Pooja Shah, welcome you all once again on our platform World of Energy Healing. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ अलग अलग विषयों के माध्यम से अलग अलग ज्ञान यात्रा में जुड़ते हैं और हमें सराहना देते हैं. सो इन द स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से wholeheartedly, warmly welcome and thank you for supporting and for joining us. So let's begin कि कल हमने हमारे सेशन में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें सुनी, कुछ अलग तरीके से हमने एक एनर्जी का टच देखा और समझा. अब आज हमारी ज्ञान यात्रा को हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं. आप लोग जुड़ चुके हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉरवर्ड कर दीजिए और चलिए आज की हमारी ज्ञान यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं विद द बेस्ट मंत्र एवर, दैट इज श्री नमस्कार महामंत्र के शुभ सुमिरन के साथ. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. नमो हंता सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोए सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमुक्कारो
सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। किसी ने बहुत बेहतरीन शब्दों में कहा है, दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना पुराना वक्त खरीद सके। सुनिएगा, दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना पुराना वक्त खरीद सके, परंतु कोई इतना भी गरीब नहीं होता कि वो अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और जो सब कुछ है उसको मनी मंत्रास के साथ मैग्नेटिक वे में हम कैसे यूज करके हमारे आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को और हमारे वक्त को बदल सकते हैं, उसकी बेहतरीन बातों को लेकर हम आज की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। जैन हीलिंग सेंटर जामनगर का ये हमेशा उद्देश्य रहा है कि लोगों की लाइफ को रीच करना, लोगों के थॉट्स तक पहुंचना और उनके जीवन में कहीं ना कहीं एनर्जी के माध्यम से, कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस के माध्यम से, कुछ करियर काउंसलिंग के माध्यम से चेंज आए, लोग हेल्दी, वेल्दी, स्टेबल एंड सस्टेनेबल लाइफ का रियल खुशी ले सके। और इसी श्रृंखला के अंदर हम ध्यान, हीलिंग के अलग अलग इवेंट्स करते हैं, जैसे कि आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमारी हर एक प्रयासों के अंदर, हर एक इवेंट के अंदर। और वैसे ही एक और इवेंट जो आने वाली है मंडे से, डेफिनेटली उसके बारे में भी एंड में आपको जरूर बताऊंगी एज वेल। आज कुछ स्पेशल मनी मंत्रास आर देयर इन द एंड, so you have to stay connected with us, and I know you all would love to stay connected with us. So we welcome our very energetic, very powerful, as well as very knowledgeable person, our member, and I can say my friend, Dr. Purva Shah. Welcome, Purva ji. Jai Jinendra. Thank you, Pooja ji, for inviting for the second day on this platform today. It's my pleasure to have you here. And let's begin with the questions where we have ended up yesterday. But Okay. yeah. तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक बार हमारे पार्टिसिपेंट्स से ये तो समझे कि कल के सेशन में उन्होंने क्या समझा। सही बात है, एकदम सही बात है। हाँ जी। तो आप क्विकली, डेफिनेटली हम लोग दोनों क्विकली आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कल क्या पाया, एक लाइन के माध्यम से चैट बॉक्स में डालें ताकि हमें उससे प्रोत्साहन मिले और हम सेशन को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। जरूर, जल्दी 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 सभी लोग कमेंट करें। कमेंट के अंदर फटाफट से आप लिखें कि आपने कल के सेशन में क्या फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन पाई है, साथ साथ में आज आप क्या क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू write the questions in the comment box, giving you 3 minutes time, very quick. All are joining, so many have joined. I welcome all of you, Bhavini ji, Leela Chheda ji, Sangeeta ji, Deepika ji, Ina ji, Sangeeta Ben, Kumar ji, Mehta, everyone who all are watching, whose name I have taken or not taken, but all of you are wholeheartedly welcome on the platform. And write down your question very quickly. Okay, Ankita ji लिख रही है need to save money, savings are very important. प्रवीणा जी लिख रही है yes, कल के सेशन में आप लोगों ने पाया कि सेविंग्स हमारे जीवन में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। सेविंग्स हमारे पास होनी ही चाहिए। और प्रवीणा जी और एक चीज लिख रही है कि कट डाउन अनवांटेड एक्सपेंसेस, सही है। और क्या पाया आपने? ईना जी ने लिखा है सेविंग्स मस्ट इन द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। गिरीशा जी लिख रही है सेव मनी एंड इन्वेस्ट।
नाइसली ऑल ऑफ यू आर राइटिंग. हमारी अल्पा जी लिख रही है जय आदिनाथ, प्रणाम प्रणाम. ऑल ऑफ यू आर राइटिंग प्रणाम एंड जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ. तो सबको फिर से एक बार जय आदिनाथ लिखते हुए बोलते हुए, खास आज आप अपना क्वेश्चन जरूर इस लाइव के अंदर लिखे 3 मिनट्स के टाइम के अंदर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस तक पहुंच सके, उस रीच आउट को फुलफिल कर सके. दीपिका दोषी जी लिख रही है मनी मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, वेरी गुड. हाउ टू इन्वेस्ट मनी, अल्पा जी लिख रही है सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई think Purvaji, they all are very happy and they all are more curious to know something from us. So let's begin. वेरी ट्रू. मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि हाँ, सेविंग का वर्ड तो माइंड में आ गया है सबके, पर अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट का और उससे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल का जी पॉइंट ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है. तो जहां जहां जिन जिन पर्सन्स ने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई किए हैं, आज वो एक छोटा सा होमवर्क करेंगे कि अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखेंगे. क्योंकि अगर उनको मुंबई से जामनगर आना है या जामनगर से मुंबई आना है, तो उनको उनके फाइनेंशियल गोल्स, उनको उनका रास्ता लिखना पड़ेगा. उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि उन्हें ट्रेन से जाना है या उन्हें प्लेन से जाना है. yes 100% true. राइट. तो हमें जैसे लास्ट सेशन में एग्जांपल लिया था कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे लिखना है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. से मुझे 10 साल बाद मेरे बेटे को पढ़ने के लिए मुंबई भेजना है, तो उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिएगा, मुझे उसको क्वांटिफाई करना है. मतलब मुझे लगता है कि हाँ, 10 साल बाद कम से कम 15 लाख रुपए चाहिएंगे. उसका 3 साल का एजुकेशन MBA का और उसका रहना खाना मिलाकर. या मुझे लगता है कि नहीं, 10 लाख में तो कुछ नहीं होगा, कम से कम मुझे 20 लाख रुपए चाहिए. तो मैंने एक ये फाइनेंशियल गोल डिफाइन किया. और आज जितनी भी ऑडियंस है हमारी, सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करें. ये छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, मीन्स ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, या मीडियम टर्म भी हो सकता है. तो पहले हम अपना गोल आइडेंटिफाई करें, डिफाइन करें और फिर क्वांटिफाई करें कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव करना है या लॉन्ग टर्म में अचीव करना है. हमारी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए और हमारा प्लेन भी नहीं छूटना चाहिए. तो अगर हमें टाइमली वहां पहुंचना है, तो उसके लिए प्लानिंग आज से करना जरूरी है. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काफी सेंसिटिव, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आज के लिए छोड़ा था कल बात करते करते. तो कल हमने मिस्टर आकाश का केस लिया था और हमने जहां बात की थी कि आकाश काफी लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे और कोविड के चलते उनकी 50% सैलरी कम हो गई. थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस उनको फेस करने पड़े. एक लोन, उसके बाद में दूसरा लोन, ये सब चलता रहा. तो ऐसी स्थिति में अपने आप को संबल, अपने परिवार को संबल रखते हुए कैसे जीवन निर्वाह करें, ताकि कहीं से भी कोई भी तरह का स्ट्रेस ना उन पर ना उनकी फैमिली पर आए. तो इस बात पे हमने कल बात की थी कि हाँ, अभी से प्लानिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हर तरीके से हम हमारे सेविंग्स को, हमारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, तो शायद कहीं काफी हद तक हम इन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो अगर जितना जल्दी हम परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं, तो प्रकृति के साथ में हम एक रूप होकर चल सकेंगे. ठीक. इसके बाद में आज की बात होनी थी कि ये जो पे कट होते हैं या डिले सैलरी मिलती है हमें, कई बार 80%, कई बार 50%, क्या हमें अफेक्ट करती है? तो हमारी ऑडियंस को क्या लगता है, अगर पैसा जितना मिलना चाहिए उससे कम मिले या आधा मिले, तो क्या हमें थोड़ा बुरा लगता है? और बुरा लगता है तो हमें कैसी फीलिंग्स आती है? अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब बात आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम कि हम हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट प्रोसेस को समझ सके और उस हिसाब से अपनी खुद की हीलिंग कर सके, उस हिसाब से हम मनी मैनेजमेंट कर सके और उस हिसाब से हम अपना ओवरऑल प्रोटेक्शन कर सके. तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, अगर सैलरी आधी मिलती है तो हमें कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है या बहुत बुरा लगता है, या ऐसा लगता है कल से काम पे ही नहीं जाना चाहिए, अपना काम चालू कर देना चाहिए,
मैं वेट करूंगी 1 मिनट के लिए कि आप सब अपना व्यू उसके अंदर डालें। जरूर, हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत 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 एक्साइटेड है उनके व्यूज को देने के लिए। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट, जल्दी से आप अपने व्यूज इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखे। जैसे क्वेश्चन आया है कि मेरा छोटा सा बिजनेस है तो कैसे बचत करे। जरूर लीला जी, हम आपके इस क्वेश्चन को जरूर टिल द एंड ऑफ द सेशन कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और एक क्वेश्चन है हमारे अल्पा जी की साइड से कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी फॉर हाउस होल्ड। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गोइंग टू कवर इन टूडे सेशन। ये सब क्वेश्चंस होल्ड करके रखिए और इस बात पे हमें फोकस करना है क्योंकि आज की पहले लर्निंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लर्निंग के बाद में सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले आज के आज फेस टू फेस में। तो बने रहिए और आपका व्यू पॉइंट बताइए। जब हमें सैलरी आधी मिलती है तो हमें कैसा लगता है? बहुत तसल्ली होती है दिल को कि नहीं आधी सैलरी में चल जाएगा। जल्दी जल्दी, कम ऑन ऑडियंस, राइट योर आंसर्स वेरी क्विकली। आपको क्या अच्छा लगता है कि आधी सैलरी मेरे लिए अच्छी है, सेटिस्फाइड हूँ? यस और नो में आपको आपका आंसर लिखना है। राइट डाउन एक फीलिंग बतानी कि हाँ मैं बहुत सेटिस्फाइड होती हूँ, मैं बहुत डिससेटिस्फाइड होती हूँ, मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है। ये सब चीजें हैं जहां पे हमें काम करने की जरूरत है, जहां हमें रीडिंग की जरूरत है, राइट, जहां हमारे थॉट प्रोसेस और माइंडसेट को समझने की जरूरत है। तो मैं आंसर्स देख सकती हूँ मेरे चैट बॉक्स के अंदर कि हाँ मनीषा जी लिखती हैं कि काफी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लगती है। ऐसा लगता है कि अगर इतना ही कम कम पैसा मिला तो आगे कैसे हम जीवन निर्वाह करेंगे, हमारे खर्चों का कैसे ध्यान रखेंगे। पूजा जी, यहाँ पे प्रेरणा जी लिखती हैं कि ऐसा लगता है कि इनसफिशिएंट है ये, अगर सैलरी तो वैसे भी लिमिटेड होती है और कम मिलेगा तो ये तो हमारे लिए इनसफिशिएंट है। तो ऐसी फीलिंग आती है कि इनसफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया मेरा, मुझे और कुछ करना चाहिए ताकि मैं और अपनी आवक बढ़ा सकूं। ठीक है, वाव। सो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत टेंशन है, ऐसा सुषमा जी का कहना है। सुषमा जी कहती हैं कि हाँ टेंशन लगता है। और क्या लगता है? चिड़चिड़ाहट भी हो जाती कभी कभी। बहुत अच्छी बात है, आपने अपना थॉट शेयर करा, वेरी गुड वेरी गुड। महक जी भी लिख रही है नो, वुड नॉट बी हैप्पी। करेक्ट, यू वुड नॉट बी हैप्पी, डेफिनेटली एग्रीड टू यू महक जी। दीपिका जी, राइट डाउन, फाइनेंशियल स्ट्रेस होने लग जाता है कई बार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हीना जी ने लिखा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस होने लग जाता है। और संगीता जी ने लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स आर राइट और नॉट। अगेन वन क्वेश्चन फॉर अस। पार्टिसिपेंट्स जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन, आई नो ऑल आर यू आर सो एक्साइटेड। मैं आपके सब क्वेश्चंस का जवाब पक्के से दूंगी। ये छोटा सा पॉइंट जो मुझे मेरी तरफ से कवर करना है आपके लिए, आपकी खास 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 अनुमति चाहिए मुझे इसके लिए। सो प्लीज मुझे कोऑपरेट कीजिए और क्विकली बताइए कि अगर हमारा सैलरी पूरा नहीं आता है या पैसा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है तो हमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लगती है, इनसिक्योरिटी लगती है, टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। हमें सोचेंगे अब कल क्या होगा अगर पैसा इतना ही कम मिलता रहा, अगर ये कोविड और चलता रहा तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जब हमारी सैलरी हमें कम मिलती है तो हमारे पास में हमारी इमोशनल वेलनेस घटती जाती है। अब ये जब हमारी इमोशनल वेलनेस घट रही है तो हमारा लोगों के साथ में बोलना उठना वो सब तरीका भी बिगड़ते जाता है, हमारा खुद के साथ में बिहेवियर चेंज होते जाता है, हम काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो बहुत सारे स्ट्रेस हमारी लाइफ में डेवलप होने चालू हो जाते हैं और हो रहे हैं। आज हमने देखा कि कितने सारे लोग सोसाइटल थॉट्स लेके मन में आते हैं, कितनी सारी काउंसलिंग के पास में जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कम पैसा होने के या सैलरी टाइम पे नहीं मिलने के ही साइड इफेक्ट है। तो हमें इन साइड इफेक्ट से डरना नहीं है। मैं आपके साथ में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? मैं आपको डराने के लिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट यू बिकम अवेकन ऑन दैट कि हाँ मेरा माइंड जो बहुत चंचल है 10 तरह के थॉट लेके आ सकता है, मैं इसको समझूं, पढ़ूं और आगे बढ़ूं लाइफ में। इसलिए आज हम ये बात इतना खुलकर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हर ऐसी बात जो कि मनी से रिलेटेड होती है हम हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों में डिस्कस नहीं करते हैं और कहीं इसी कारण हम ओपन अप नहीं हो पाते हैं।
तो आज जैन हीलिंग सेंटर जामनगर ने ये प्लेटफॉर्म लाया है कि आप इससे रिलेटेड थॉट्स के लिए ओपन अप हो, ताकि जितना आप ओपन अप हो सकोगे, हम जैसे लोग आपकी सेवा में आके आपका हेल्प कर सकेंगे और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है, घबराना नहीं है, बात करनी है, काउंसलिंग लेनी है और उसको सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे अपनी पूरी वेलनेस चाहिए, मेंटल वेलनेस चाहिए, जो कि जिस कारण मेरी फिजिकल वेलनेस भी डिपेंड करती है, मुझे स्थितियों को समझना होगा। स्थितियों को समझने के बाद में एक्शन लेने की भी जरूरत है। समझा, that is half done, but still you need to implement certain things in your life to get long term results, because this is not something you are facing, this is something the whole family, your kid, your children are also facing. So let's be bold and strong enough कि हाँ ऐसी कोई परिस्थिति है तो उसका हमें कैसे सामना करना है, मिलजुल के बात करें। फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो उसको कम करें, और इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे किया जाए, अब बात की जाती है उस बारे में जो हमारा मेन मुद्दा है। तो आगे के 15 मिनट केवल हम इसी बात पर फोकस करने वाले हैं कि हाउ टू टैकल विथ ऑल दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, हर एक समस्या का एक समाधान कहीं ना कहीं छुपा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान ने एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा दरवाजा खोल के रखता है, बस हमको विश्वास होना जरूरी है। वैसे ही अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन नक्की है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है कि हाँ ये स्थिति है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे आउटफ्लोज पर, हमें हमारे खर्चों का अवलोकन करने की जरूरत है। रीथिंक योर आउटफ्लोज, what are the various areas, aspects where you are spending your money? If you are living a lavish lifestyle, is it possible कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को एक नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाऊं, जिस तरह से हम 15 साल पहले जिया करते थे, जब ये इतना इंटरनेट एक्सप्लोजन नहीं था, इतना मूवीज जाने का या रेस्टोरेंट जाने का या इतनी शॉपिंग करने का सीजन नहीं हुआ करता था। हमारे पास में 2 बार ही परचेसिंग के ऑप्शंस रहते थे। एक बार तो हम दिवाली के टाइम खरीदते थे और एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में मामा के यहाँ जाते थे तब खरीदते थे, है ना। तो इस तरह से हम हमारे प्लान्स को आइडेंटिफाई करें कि हाँ क्या मैं ऐसी बेफजूल की शॉपिंग से बच सकता हूँ या बच सकती हूँ। इसके अलावा शॉपिंग तो एक रीजन है, मेरे जितने आउटफ्लोज हैं, ठीक है, अब क्या पॉसिबल है कि मैं मेरे खर्चे को कम करूं। अब जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, राइट, अब जैसे क्या हो गया, होटल्स जाना बंद हो गया, तो हम लोग बैठे बैठे फूड रेस्टोरेंट्स का उपयोग करने लगे, बिकॉज मोबाइल पे तो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना। तो घर पे खाना क्यों बनाए, हफ्ते में 3 दिन वापस हम ऑर्डर करते हैं ताकि घर पे खाना आया हमारे। तो हम सोचें क्या उस चीज को हम कम कर सकते हैं। हम सोचिए हमारे आउटफ्लोज को, हमारे खर्चे को देखिए। गर्मी का सीजन है और हम लोग आम न खाए तो कैसे चले, तो हमें तो 1 डजन आम चाहिए 2 दिनों के अंदर। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हम उस पर कुछ प्लान करें कि नहीं यार, हम इस चीज को प्लान कर सकते हैं और हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप अपनी इच्छाएं खत्म करें, मैं आपसे कह रही हूँ उसका आप उचित तरीके से उपयोग करें और वक्त की नजाकत को समझते हुए आगे बढ़े। आगे बात करें तो हम हमारे आउटफ्लोज पर, हमारे खर्चों को देखें। जो हमारे खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके बिना भी काम चल सकता है, ऐसे खर्चों पे रिवर्क करें, उनके आउटफ्लो को कम करें, उस नंबर को कम करें। अपने जो महीने के पेमेंट है, आउटफ्लोज है, उनको देखें। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट का खर्चा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर आप पॉश लोकेलिटी में रह रहे हैं और आपको 6 महीने ऐसा लगता है कि नहीं पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं साल भर के लिए कम पॉश लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाऊं, जिससे मैं वहां रेंट पर कम से कम 3 या 4 हजार रुपए की सेविंग कर सकूं। तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपकी इमरजेंसी स्पेंडिंग प्लान पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। अब ये इमरजेंसी स्पेंडिंग प्लान क्या होता है, एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाना, जैसे कोविड अपने आप में एक इमरजेंसी है, ठीक है। अब ये इमरजेंसी आ गई तो इसके लिए जब हम बोलते हैं कि सोचते तो हैं कि इमरजेंसी के लिए पैसा बचाए, पर एकदम से बचता नहीं। तो क्या मैं उसके लिए आज से प्लान कर सकती? सी,
बीती ताही विसार दे सुध आगे की ले। तो आज तक जो हुआ उसको भूल जाओ, पर अब उससे सीख लेकर आगे का प्लान करो, कि ताकि मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली को ये बात समझ में आए कि नहीं, अब इमरजेंसी प्लानिंग करने की जरूरत है। और इंसान के दिमाग को भगवान ने इतना ही खूबसूरती से बनाया है ना, कि अगर वो एक बार नक्की कर ले तो वो नक्की करके वो काम कर ही सकता है। बस श्रद्धा, विश्वास और डिटर्मिनेशन, इतना सब जोर लगा ले। जैसे हम बाधा लेते कि नहीं, जब तक मेरा एक काम नहीं होगा, मुझे उसकी हो जाने के बाद में मैं नागेश्वर जाऊंगा, मैं शंखेश्वर जाऊंगी। तो वैसा ही हम प्लान अपने आप से करें, अपने आप से वादा करें कि ये मेरी इमरजेंसी स्पेंडिंग के लिए मुझे फंड क्रिएट करना ही है। और इसीलिए कहा है, आज का हमारा कोटेशन यहाँ पर इसीलिए कनेक्ट हो पा रहा है कि कोई भी इंसान इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपने आने वाला वक्त ना बदल सके, और वक्त को भी बदलना है और आपको भी गोल्डन सक्सेस जीवन के अंदर चाहिए। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, रियली 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 गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ऑल वेज। सो कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए, ओवर टू यू अगेन पूर्वा जी। थैंक यू पूजा जी। तो डेफिनेटली सबका योगदान अपने मन से, अपने वचन से जरूरी है कि हाँ, मुझे इमरजेंसी प्लान करनी है, और हर महीने का 500 रुपए से भले मुझे स्टार्ट करना है, पर ये मुझे स्टार्ट करना है। देखो 12 महीने के अंदर कितना हो जाएगा। जितनी शक्ति उतना संजोग हम करेंगे। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि नहीं आपको तो इतना करना ही पड़ेगा। हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है, भगवान ने सबको बहुत पावर दिया है, पर हम उसको उसके हिसाब से यूज करें और आगे बढ़े। तो हमें हमारी इमरजेंसी स्पेंडिंग प्लान बनाना है और बनाना ही है। इसके साथ में हमारी ग्रोसरी और हमारे फूड के एक्सपेंसेस, आज हम सब घर से काम कर रहे हैं, घर में खाना बनाते हैं सुबह शाम, दोपहर का भी खाना चालू हो गया क्योंकि सब घर में रहते हैं, सबको भूख ज्यादा लगती है। मेरे घर में तो ऐसा होता है क्योंकि दिन भर घर में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब मम्मी क्या खाएं, मम्मी अब क्या खाएं, मम्मी अब क्या खाएं। तो हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि अगर हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जो हमारे एक्सपेंसेस को एक फिगर में रखें, तो क्यों ना हम बाहर से मंगाने की जगह घर का ही स्वादिष्ट खाना खाएं और आपस में प्रेम बढ़ाएं, है ना। वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां हम हमारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं कि बाहर का खाना कम करें, घर का खाना मेंटेन करें, है ना पूजा जी। 100%। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आज तक हमने जितना पैसा जमा किया है, जैसे जैसे जमा किया है, अपने प्लान को रिविजिट करें। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि एक बार दवाई लिख दी और रख दी। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो महीने भर बाद वापस चेकअप करवाते हैं, अगर हमें कोई बीमारी होती है, लग जाती है। अगर कुछ सीवियर होती है तो डॉक्टर बोलते हैं 15 दिन में आओ, हफ्ते भर में आओ। आपको मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी, पर मैं ये बोलूंगी, आज तक आपने कभी 3-4 साल पहले कोई आपका फाइनेंशियल प्लान लिखा होगा कि मुझे 4 साल बाद है ना ये घर लेने का है। आज उस प्लान को रिविजिट करो, क्या वाकई में मुझे उसकी जरूरत है, या अगर है तो मैंने आज तक कितना पैसा उसके लिए इकट्ठा कर लिया है। अगर आप अपने गोल्स को रिविजिट करोगे तो आपको आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्या कुछ ऐड और लेस करने की जरूरत है, ये समझ में आएगा। और आप उसका एक इवेल्युएशन कर सकोगे, जो काफी जरूरी है। मैंने अगर ये प्लान बना के रख दिया कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए 3 साल बाद इतने पैसे चाहिए, पर ये भी तो हो सकता है ना कि अब हमें कोविड ने सिखा दिया कि कम लोगों में भी शादी हो सकती है। तो हमें हमारे प्लान को, हमारी इच्छाओं को रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को बेफालतू का स्ट्रेस नहीं दे। दूसरी अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड आज के जमाने में, तो जहां कोविड की सिचुएशंस आगे बढ़ी हैं, वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगते हैं। और ऑनलाइन फ्रॉड्स, स्कैम्स आज कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो छोटी रकम के भी हो सकते हैं, मोटी रकम के भी हो सकते हैं। हम लोग इतने यूज टू हैं मोबाइल फोन के कि 1 मिनट के लिए भी सोचते नहीं है, कोई स्क्रीन अगर हमारे सामने आती है तो हम धड़ाधड़ अपनी इंफॉर्मेशन भरने लग जाते हैं। 4 दिन पहले की मैं बात कहूंगी, सुबह 7:30-8 बजे में काम करने के लिए मैंने अपना लैपटॉप खोला,
और उस पर एक मैसेज था कि आपको एप्पल आईफोन लगा है, और वो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस से। तो साइट बिल्कुल इंडियन पोस्ट ऑफिस की थी, वो एक रत्ती भर का भी डिफरेंस है। पर मैंने उसको सोचा कि चलो मैं भरती हूँ इसको, और देखते देखते भरते भरते जब मैं पहुंची ना आगे, 4 क्वेश्चन के बाद में उसने मेरी बैंक अकाउंट का डिटेल पूछा, ओटीपी नंबर का, पासवर्ड, डेबिट कार्ड के पीछे का नंबर पूछा, डिजिट जितने रहते हैं कार्ड पे वो सब डिजिट पूछे, और उसकी एक्सपायरी डेट पूछी। तब मैंने अपने आप को 1 मिनट के लिए रोका और देखा क्या मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, क्या मुझे एप्पल आईफोन की जरूरत है, क्या मेरी ये आवश्यकता है क्या आज की तारीख में। तो हम अपनी भावनाओं के वश में इतने बहते चले जाते हैं कि हम देखते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। यस, हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि कहीं रॉन्ग वे में हमारी सारी क्रेडिशनलिटी दे रहे हैं किसी को। एग्जैक्टली। यस, वन क्लाइंट आल्सो केम टू मी टुडे इटसेल्फ कि ऐसे ऐसे हुआ है और मेरे बैंक में से करीबन 3 लाख जितना रुपया चला गया है ड्यू अब आप टू सोचो कि आई हैव 3 filled लाख। out some form online without watching it. एग्जैक्टली। Yeah. तो मैंने अपने आप को सोचा, अपने आप से समझा कि क्या मुझे इसकी जरूरत है, मुझे एप्पल आईफोन चाहिए। 1 मिनट में आवाज आई अंदर से कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने उस चीज को वही होल्ड किया, दूसरी एक और इंटरनेट की साइट ओपन करी और इस तरह के स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, और मुझे पता चला कि हाँ ऐसे स्कैम चल रहे हैं जहाँ पे पब्लिक को ऑनलाइन ऐसी चीजें प्रमोट की जाती हैं और आपके अकाउंट्स डिटेल ली जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस छोटी सी वारदात से मैं आपको ये सब बताना चाह रही हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे मेंटल लेवल पे काफी हम लोग कैलकुलेशंस में लग जाते हैं कि चलो देखो एप्पल का आईफोन मिल रहा है 500 रुपए देके, क्या बुरा है। पर हमें पता नहीं होता कि हम कितनी सारी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी डिजिटल सिक्योरिटी, अपने आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से इस ऐसे स्कैम्स के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं कि हाँ आज क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, तो हम विजिलेंट होंगे, हम कॉन्शियस होंगे कि हमें अगर ऐसा कोई इंस्टेंस हमारे सामने आता है तो हम रोक सकते हैं कि नहीं, आप भी रुको, और आपके फ्रेंड को भी आप रोक सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। And तो अवेयरनेस क्रिएट करनी इंपॉर्टेंट है। Also would like to add one thing, that whenever you are finding this kind of things on your laptop, on your mobile screens, just put your hand on Agya Chakra and ask. Your Agya Chakra is going to give you the answer. Just keep your hand like this in the Gyan Mudra and ask that whether this thing is correct for me, true for me. You will definitely going to get a correct guidance from your chakra. As your aura is getting more and more purified, as well you are thinking logically and you are having the practical knowledge of each thing in your life. Exactly. I think that is a wonderful thought, Pooja ji, which will help all the audience to learn more and more about that. I'm so glad that you shared this thought with all of us. And apart from that, अगर हम कहीं पर मुसीबत में फंसे हैं तो हम डेफिनेटली हमारे पंच परमेष्ठी को याद करते हैं, खूब विश्वास, खूब श्रद्धा के साथ में। पर उनके ही बनाए हुए बंदे आज इस धरती पर हैं। तो अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन या क्राइसिस है जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूं, क्योंकि ये स्वाभाविक है और हर किसी के साथ भी हो सकता है ना। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम यहाँ फाइनेंशियली लग रही है कि नहीं मेरा मनी मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये पहला कदम है आपका, आपके डेवलपमेंट के लिए, कि आप सही दरवाजा खोलें और उस इंसान के पास में जाएं जो आपकी हेल्प कर सके। अब वो इंसान कौन होना चाहिए? जिसको इस तरह की चीजों की परख हो, नॉलेज हो, और जो एक्सपर्ट हो, जो लोगों को गाइड करता हो। एटलीस्ट एक्सपर्ट नहीं है तो आप अपने वडील के पास में जाएं और उनसे बोलें कि काका ऐसा है। जब तक बोलोगे नहीं, हेल्प नहीं मिलेगी। तो अगर ऊपर वाले से भी मदद लेनी तो हमें प्रेयर्स करनी पड़ती है। तो जब हमें हमारे जैसे लोगों से मदद लेनी है तो जाके अपनी बात रखनी पड़ती है, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक साइकिल है जो कंप्लीट होती है कहीं ना कहीं से। तो अगर साइकिल कंप्लीट हो रही है तो ठीक है, कोई हमें मार्गदर्शन करने के लिए जरूर रखा है भगवान ने इस दुनिया में। तो हमेशा विश्वास रखिए और जाइए और हेल्प के लिए पूछिए कि मेरा फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम है,
आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं इसमें से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। ये हो गई सब बात हमारी कि ऐसी सब प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे किया जाए, राइट। अगर हम टैकल नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि अगर आपने ये सब प्रॉब्लम्स टैकल कर ली, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को समझ लिया, आपने समझ लिया कि अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो मेरे माइंड पे इम्पैक्ट आ रहा है, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, अगर आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ अब तो मुझे अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है, तो आप बताइए क्विकली चैट बॉक्स के अंदर कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल वेलनेस का, अपने पैसे का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि कल हमने स्टार्टिंग उसी से करी थी कि अगर आप अपने पैसों का ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा आपका ध्यान रखेगा। और आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप पैसों को अच्छे से मैनेज करें। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड के अंदर अपने जवाब चैट बॉक्स में डालिए। जल्दी से, हमारी ऑडियंस बहुत 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 सुपर फास्ट है। सो जल्दी से राइट डाउन योर आंसर कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप मैनेज करेंगे तो। या ओके, अंकिता जी ने सबसे पहला आंसर दिया है फ्यूचर सिक्योर्ड। वेरी नाइस वेरी आंसर गुड अंकिता जी। या नेक्स्ट हु कैन गिव आंसर क्विकली। इतना सारा हम लोग जो आपको कुछ कुछ ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल आर राइटिंग प्रणाम। सो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। बट और आप प्रणाम के साथ में आप ये भी लिखेंगे कि आपका क्या अचीवमेंट होगा अगर आप अपने पैसे का ध्यान रखेंगे तो। या I think our audience need us to speak and they'll think and let us know. So anyways, we'll continue. नो प्रॉब्लम पूजा जी। Yeah. तो अगर आज हमने, अच्छा जी, तो हमें जवाब मिला है दीपिका जी से कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, हमारा मेंटल वेलनेस रहेगा। वंडरफुल रागिनी जी। ओल्ड एज रिटायरमेंट स्ट्रॉन्गर होगा। Stronger. ये हुई दमदार बात। Yes, अल्पा जी ने भी लिखा है टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगा। वी कैन मीट अवर एक्सपेक्टेशंस। देखिए अगर हमारी खुशियों के हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना। वेरी नाइसली लाइफ सिक्योर गीता जी। लाइफ सिक्योर हो गई, वाह। हमारे मेडिकल के खर्चे बच जाएंगे या हम उसका ध्यान रख पाएंगे। वंडरफुल। स्ट्रेस फ्री हो जाएगी हमारी लाइफ। हेल्थ वेल्थ एंड टाइम सेविंग। वेरी नाइस सुमन जी। तो देखा आपने कितने सारे बेनिफिट है अगर हम हमारे मनी को मैनेज करें, प्लान करें तो अगर हमें ये सब चीजें एग्जैक्टली अचीव करनी है हमारे लाइफ के अंदर तो हमें हमारे पैसे की प्लानिंग करनी ही होगी, हमारे फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करने ही होंगे। और कहीं देखिए, कहीं ना कहीं आज हमारे पार्टिसिपेंट्स टेंशन पर, स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेस कर रहे हैं। मतलब सब चलेगा लाइफ में पर टेंशन नहीं चाहिए। और अगर टेंशन नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए हमें हमारे पैसे को काम पे लगाना ही होगा 100%। और चाहे इतने अच्छे से आज न लगा पाए पर एक प्लान तरीके से हम उसको धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे पैसे को मैनेज करें, मनी मैनेजमेंट करते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। गिरीशा जी कहती हैं वी मैनेज अवर फ्यूचर ब्यूटीफुली। वाओ। सो as a women we are not only stronger like beautiful outside, we should be stronger beautiful inside। और वो inside out changes कब होंगे लाइफ में? वो तभी होंगे जब हम आगे बढ़े एक कदम अपनी सुरक्षा, अपनी एम्पावरमेंट और अपने पैसे को काम पे लगाने के लिए। और करुणा जी बहुत सुंदर से कहती हैं कि हमें किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा।
कितनी अच्छी बात है। देखिए ना, आप अगर 80 इयर्स में भी हैं तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ओल्ड एज सिक्योर है आपकी, Got it. तो इससे ज्यादा अपन भगवान से क्या आशीष मांगेंगे। इसमें सब भाग्य है वैसे देखे तो। एग्जैक्टली। तो हमारा आज का ये मेन टेक अवे यहीं पर खत्म हुआ, और अब बारी है कुछ ऐसे प्रश्नों की जो सबने कल हमसे पूछे थे, और इसके लिए हम आंसर्स लेके आपके सामने रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने थोड़ा इत्मीनान रखा कि हाँ, ऐसा क्या है जिससे हम हमारे पैसे को, हमारे लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। काइंडली एक्नॉलेज पूजा जी, साइड विजिबल है? या ओके। सो पहला क्वेश्चन कल हमारे सामने आया था एक पार्टिसिपेंट के थ्रू कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं क्या? जी, सीनियर सिटीजन में सबसे बड़ा मुद्दा हमारी रिटायरमेंट का, हमारे ओल्ड एज के खर्चों का है कि हमारा ध्यान कौन रखेगा। पैसा नहीं है तो हमारे सब लोग दूर हो गए हमसे, कहीं ना कहीं ये फीलिंग लोगों को आती है। तो आज हम सीनियर सिटीजन होकर ऐसी कौन सी सेविंग्स, ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इस पे मैं बात करने से पहले एक डिक्लेरेशन सबसे पहले सबको देना चाहूंगी कि हम यहाँ पर कोई भी स्कीम प्रमोट करने के लिए नहीं है। जो हमने देखा, जो हमने जाना, वो आपके सामने हमने परोसा, और हम केवल आज से आपसे इस मंच के माध्यम से गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एज अ सीनियर सिटीजन अगर आप अवेयर नहीं हो मार्केट के, तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप फाइनेंशियल मार्केट में जाकर अपना पैसा लगाएं। रेदर आप गवर्नमेंट की स्कीम्स देखें और उसके हिसाब से आपकी जो टाइमलाइन है, आपके जो 7.4% मिलेगा और ये इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत ही सुंदर स्कीम है, जहां आपका पैसा सेफ रहेगा, आपका कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कीम है, और पैसे की सुरक्षा, सेफ्टी आपके हाथ में है। बस टेन्योर यहाँ पे लॉन्ग है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे एक बेनिफिट है कि ये स्कीम में आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जब आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं तो एक बार अनुमान लगाइए कि आपके पास में महीने महीने का कितना पेंशन आएगा, या हर क्वार्टर का कितना पेंशन आएगा। आगे तरीके से हम बात करें कि ये स्कीम एग्जैक्टली कंप्लीट हुई, और इसके बाद में हम बात करें अगली स्कीम की, प्रधानमंत्री वय वृद्धा योजना। सो वय वंदना योजना के अंदर पीरियड है 10 साल का, इंटरेस्ट 7.4% है। तो इस स्कीम में एंट्री एज क्या है? ये स्कीम के अंदर एंट्री एज 60 इयर्स है। कोई भी सीनियर सिटीजन 60 अबव हैं तो इस स्कीम में अपने पैसे को सुरक्षितली पार्क कर सकते हैं। इसमें आपको 7.4% का रिटर्न मिलेगा, और आप इस पैसे को अगर पार्क करते हैं तो आपको एक मंथली इनकम मिलेगी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो आपको पूरा पैसा आपका वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से एक चार्ट बाहर आया है जो कि LIC की साइट पर अवेलेबल है। इसकी लिंक भी मैंने यहाँ पर दी है। जब आप देखेंगे कि अगर मोड ऑफ पेंशन आपको कौन सा हो सकता है, कि अगर आप इस तरह से पैसा जमा करें तो मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट कितना होगा, और कितना अमाउंट आपको इसके अंदर जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम परचेज प्राइस इसकी 15 लाख है, और कितना आपको पेंशन अमाउंट आ सकता है। तो आपको 9,250 रुपए पर महीना से लेकर 1,000 रुपए पर महीना तक का भी आपको पेंशन मिल सकता है। तो जरा सोचिए कि अगर आपको 9,250 का पर मंथ पेंशन मिल रहा है तो क्या हमारे मंथली खर्चे के लिए वो पॉसिबली अच्छा अमाउंट है सीनियर सिटीजन के लिए, जाकि हमारे लिए सेफ है। अब तीसरा ऑप्शन है MIS, जिसका आप सबको नॉलेज है। MIS जो कि हम सब पोस्ट में करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, यहाँ पे भी हमारा 6.6% का ब्याज है, मंथली पेबल है इंटरेस्ट, और टेन्योर इसका 5 इयर्स है।
सीनियर सिटीजन्स की सभी स्कीम्स 5 साल या उससे अबव की है। उसके अलावा गवर्नमेंट के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स भी आए हैं, तो जो कि मार्केट में हमको 7.15% का इंटरेस्ट देते हैं, पर यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड 7 इयर्स का है। तो इस तरह से अगर हम प्लान करें एज अ सीनियर सिटीजन, तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, रिटर्न अश्योर्ड मिलेगा और हमें सुकून की नींद आएगी। आगे बात करें कि कुछ फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हैं। ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट की है। मैंने यहाँ किसी भी प्राइवेट पार्टिसिपेंट की स्कीम का डिस्कशन नहीं किया है। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं तो चेक कीजिए, क्या आपने 4.5% पे या 5% पे फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, या ऐसी कुछ स्कीम्स जहाँ पे 6.5% तक का हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। आपने ऐसी स्पेशल एफडी स्कीम्स में अपना पैसा लगाया है। कई बार बैंक आपको आगे रह के बता देगा और कई बार बैंक नहीं बता पाता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझे कि हमारा 5% अच्छा है या हमारा 6.5% अच्छा है। आगे हम बात करें सीनियर सिटीजन को लेके, तो कल दूसरा क्वेश्चन था हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स क्या है सीनियर सिटीजन के, या हम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल एक पार्टिसिपेंट जिनकी एज 57 इयर्स थी, उनके हस्बैंड की एज 67 इयर्स है और उनकी मदर जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी एज 90 इयर्स है। अब इस केस में क्या, तो इस केस में पता चला कि उनका किसी का भी इंश्योरेंस नहीं है और वो पिछले 6 साल से रेंट की इनकम पे अपना गुजारा कर रहे हैं। छोटी सी बात ये आई कि ठीक है, ऐसी केस में हमारा मेडिक्लेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी जिनकी एज यहाँ पर 57 इयर्स की है, अगर आपकी शक्ति है तो आप तो पहले अपना मेडिक्लेम लीजिए। अगर आप 67 इयर्स वाले का भी मेडिक्लेम लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देरी हुई है पर इतनी भी देरी नहीं है, दुर्घटना से देरी भली। तो हम अगर चाहें तो वहां पे भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देके अपने मेडिकल चेकअप करवा के, काफी सारे प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसे जो मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफर करते हैं। अगर अब मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का ये है वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है। इसमें सम इंश्योर्ड 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का है, जिसके अंदर आपके हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कवर है, आपकी क्रिटिकल इलनेस कवर है, और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको 80D के अंदर मेडिक्लेम पॉलिसी का डिडक्शन भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये स्कीम केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो 60 से 80 इयर्स में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है या अराउंड पॉवर्टी लाइन के अंदर है, कुछ क्राइटेरिया के साथ में अगर देखें तो वो इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले सकते हैं। I think there might be some internet issues at Purvaji's side. Anyway, she will handle it technically. So meanwhile, चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ मनी मंत्रास जो आप सबके लिए आज हम लेकर आए हैं. I think yes, Purvaji is back. So again, yeah, Purvaji, continue with your. हाँ जी, तो मेरा ये आखिरी प्रश्न था जो कि ऑडियंस से मुझे मिला था कि हम हाउसवाइफ हैं, फाइनेंशियल प्लानर या मैनेजर के पास नहीं जा सकते। आप में से कितने हैं जिनको ऐसा लगता है कि वाकई में हम फाइनेंशियल प्लानर या मैनेजर या एडवाइजर के पास नहीं जा सकते? क्योंकि हम तो घर में है ना, तो हम कैसे जाएंगे? जी, हमको ऐसा लगता है। लेट्स बी ओपन। हाँ जी, क्योंकि आपका एक कदम किसी की प्रेरणा बन सकती है। 100% बन सकती है।
तो कितनों को ऐसा लगता है कि हम तो घर में हैं, हम कैसे बाहर जाएं, हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी। हम तो फैमिली को सर्व करने में लगे हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल घर का खाना बनाना है और सबको सर्व करना है। तो मैं देख रही हूँ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स अपना आंसर यहाँ चैट बॉक्स में दे रहे हैं। और आपसे एक छोटा सा प्रश्न कि क्या आपको जब दर्द होता है घुटनों में तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं या आपका इलाज करवाने के लिए कोई और चला जाता है? आपकी तकलीफ है, आपको ही जाना होता है। आपको अगर नई साड़ी लेनी होती है तो आप आपके फैमिली पर्सन को लेके नई साड़ी की लेने के लिए जाते हैं, तो वो पहल आपको करनी होती है। आपको अगर नए घर में शिफ्ट होना है तो नए घर में देखने के लिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में जाते हैं। तो जब आप इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी फैमिली के साथ में लेते हैं तो क्यों ना आप अपनी फैमिली को एजुकेट करें कि नहीं, इस चीज में हमको भी बात करने की जरूरत है, हमको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की या प्लानर की जरूरत है जो हमें बताए कि करना क्या है, कैसे हमारे फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करके उनको हमको उन टारगेट्स को हमको अचीव करना है। तो ऐसे एक्सक्यूज हम अपने आप को नहीं दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता है सब कुछ हमारा माइंड गेम है। सब कुछ हमारा माइंड गेम है कि हम नहीं कर सकते, और अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये माइंड गेम को हमको समझना पड़ेगा, ये माइंडसेट को हमको समझना है कि हमारे माइंडसेट पे हम कैसे काम करें ताकि हम हमारा कल सुरक्षित करें, सुदृढ़ करें और संपन्न करें। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। आपको पूजा जी इस बारे में क्या लगता है, अब आप बताइए। जरूर, डेफिनेटली वुड लव टू शेयर माय व्यूज कि यस, हमारा जो माइंडसेट है हमारे साथ, हम ऊर्जा के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में भी कहा था कि आज हम कुछ ऐसे मनी मंत्रास लेंगे कि जिससे हमारा कहीं ना कहीं एक विजनरी बोर्ड क्रिएट होगा, हमारा एक विजुअलाइजेशन भी सेट होगा। तो सबसे पहले जैसे आज पूर्वा जी ने बहुत सारी बातों के ऊपर एनलाइटनमेंट हमको दिया है कि फिनेंस, अवेयरनेस अबाउट फिनेंस एंड मैनेजमेंट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और सबसे बड़ी बात सबके लिए व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सो माइंडसेट, नेक्स्ट स्लाइड। माइंडसेट इज एक्चुअली ऑल अबाउट कि where our intention, where our attention goes. See, it is also the rule. एक ऐसा ये रूल है एनर्जी के साथ भी, जब हम काम करते हैं, जब हम एनर्जी के साथ अटैच होते हैं, एट दैट टाइम एनर्जी वहीं पर फ्लो करती है जहां पर हमारा अटेंशन जाता है, जो हमारी इंट्यूशन होती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग बातों को भक्ता मरहिलिंग के साथ, सरस्वती साधना के साथ, और अभी हाल फिलहाल में बोलूंगी क्रिस्टल मैजिक के साथ, बहुत सारे लोगों ने वंडरफुली उस कोर्सेज को सीखा है, उस चीजों के एक डीप रूटेड तक का नॉलेज सबने लिया है, और सब सिखाने का मौका, सौभाग्य मुझे मिला, वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और हर टाइम जब मैं बोलती हूँ कि आपका अफर्मेशन सेट करो, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर काम करो। जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको जब लगता है कहीं पर कि कुछ गड़बड़ है, कौन सा डिसीजन मैं कैसे लूं और कब लूं, तो वो डिसीजन आप डेफिनेटली ले सकते हो बाय गिविंग पॉजिटिव अफर्मेशंस अबाउट मनी टू योरसेल्फ। आज हम सीखने वाले हैं विजुअलाइजेशन एंड बोर्ड। मनी मंत्रास के साथ आप विजुअल बोर्डिंग करोगे, एक छोटा सा आप सबको पिक्चर बनाना है। सो आई वुड लाइक टू request all the participant, all the viewers who all are watching कि जो हमारे पास I can't do है उसको हम I can do it में कैसे चेंज करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। See, some of the money mantras, basically the picture itself depicts that thoughts have power. हमारा
सोच है, हमने बहुत बार कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में बात की। जब भी एनर्जी का पूरा हम टीचिंग देते हैं या मैं खुद जब हीलिंग देती हूँ पर्सनलाइज, तो एट दैट टाइम आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ माइंड ऑफ अ पर्सन, राइट? सो एट दैट टाइम फर्स्ट थिंग, आपका जो विचार है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ा अनलिमिटेड अल्टीमेट हिडन पावर छुपा हुआ है। The secret of all the success in one line, if we want to sum up, then it is the power of our mind. It is the power of our thoughts. So उसके चलते एक टेक्निक, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेटली इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। अभी सीखिए वो पूरा टेक्निक क्या है, कि आपको क्या करना है। आइदर यू आर वेरी टेक सेवी लाइक मी, यू आर वर्किंग होल डे ऑन कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, देन आपको क्या करना है, एक स्टिकी नोट बनाना है, जो कुछ मैं मनी मंत्रास नेक्स्ट स्लाइड में देने वाली हूँ उसके साथ, एंड उसको आपको एज अ वॉलपेपर, एज अ स्क्रीन सेवर रखना है। इफ यू आर नॉट दैट मच टेक सेवी, तो आपको क्या करना है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इतना अच्छा आर्टिस्टिक काम करते, मैं जरूर ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे क्रिस्टल के साथ जुड़े हुए क्रिस्टल मैजिशियन ने जो बेहतरीन नोटबुक बनाई है, पूरे पॉइंट्स करके, लेटर ऑन उसका पीडीएफ भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो वहां पर उन्होंने जो कलर्स के साथ क्रिएटिविटी दी है, एक अलग ही तरीके से उन्होंने पूरा क्रिस्टल मैजिक का कोर्स रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से भी यही चीज को करने को बोलूंगी कि टेक अ व्हाइट बोर्ड, आइदर व्हाइट पेपर, टेक कलरफुल पेन्स, क्योंकि ये हमें हमारा ही फाइनेंस, हमारे ही पैसे को हमारे ही लिए काम पर लगाना है। और डेफिनेटली मुझे पता है जितने भी लोग अभी वॉच कर रहे हैं, सबको इस मनी मंत्रास के लिए बहुत 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 एक्साइटमेंट है। सो आपको क्या करना है कि व्हाइट बोर्ड लेना है, on that, on white paper, you have to write with the colorful pens. Don't stick to only blue color. Take yellow, pink, purple, जो भी आपके फेवरेट कलर है, पिक करो 5-7 कलर्स को। और मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि मनी मंत्रास विद द थॉट्स, क्योंकि ये जो फ्रेम आपका बनेगा, उस फ्रेम को आपको आपके डेस्क के ऊपर, वर्किंग डेस्क है वहां पर रखना है। वर्किंग डेस्क नहीं है तो आपको, अगर आप हाउसवाइफ है और आप घर से काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ इज द बिगेस्ट होम मिनिस्टर वी कैन से, बिकॉज दे आर मेकिंग होम, और होम मेकर्स को बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावर्स आगे वाले, अभी जो मैं 3 मंत्रास दूंगी, इस मंत्रास के साथ मिलने वाला है। सो आई थिंक ऑल ऑफ आवर ऑडियंसेस आर रेडी विद द पेन एंड पेंसिल एंड पेन एंड नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। कि सबसे पहला आपका मनी मंत्रा है, वेयर यू कैन हैव बैलेंस्ड फिनेंस, वेयर यू कैन हैव बैलेंस्ड माइंडसेट एंड वेयर यू कैन हैव एनर्जेटिक आउटकम। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि एनर्जी के साथ आप अपने पैसे को कैसे प्रॉपर बजटिंग करेंगे, उसके कुछ पावरफुल मंत्रास। और उस मंत्रास को लेटर ऑन वहां पर लिख के आपको या तो आपके वर्किंग डेस्क के ऊपर, आइदर आपको आपके किचन में कहीं पर भी उसको छोटा सा उस व्हाइट बोर्ड को स्टिक करना है, पेस्ट करना है। सो इनटू दैट आवर फर्स्ट मनी मंत्रा इज, I can invest my money to create better life. सबसे पहला हमारा मनी मंत्रा है कि मैं ऐसी जगह पर निवेश करता हूं कि जहां से मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। This is the first money mantra for you. Second money mantra, I really enjoy building funds to safeguard myself. I really enjoy building funds to safeguard myself. हिंदी में आप लिखना चाहें जरूर लिखिए कि मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ
कि मेरा फंड, मेरा पैसा मुझे सुरक्षितता का अनुभव दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत सही तरीके से किया है। जैसे कि पूर्वा जी ने भी बात की कि हमें क्या करना है, हमारे स्ट्रेस को रिमूव करना है। जैसे एनर्जी के साथ मैं बहुत बार बात करती हूँ कि हमें अगर एंजाइटी है, हमें अगर डिप्रेशन है, हमें अगर कोई भी प्रकार की थाक, चिंता, तनाव है, तो हमें करना है हमारा आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र को पावरफुल। बहुत बार उस गाथा की भी हमने रेमेडीज लिया है। सो यहाँ पर डेफिनेटली वुड लाइक टू टेल कि आपको आपकी ही सुरक्षा के लिए आपके पैसे को लगाना है। सो दिस इज योर सेकंड मैजिकल मनी मंत्रा। एंड थर्ड मैजिकल मनी मंत्रा, आई कैन मेक माई ड्रीम्स a reality with careful budgeting. Again, I repeat, I can make my dreams a reality with careful budgeting. हिंदी में लिखें, मैं मेरे सपनों को जरूर साकार कर सकता हूं बहुत ही बढ़िया बजटिंग के साथ। मैं मेरे सपनों को जरूर साकार कर सकता हूं बहुत ही बढ़िया बजटिंग के साथ। सो दिस 3 आर योर मैजिकल मनी मंत्रास, और जो आपको लीड करते हैं जीवन के अंदर हर प्रकार का पॉजिटिव आउटपुट लेने के लिए। डेफिनेटली आप अपने माइंड को जब एनर्जी के साथ साथ एक लॉजिकल फंक्शनैलिटी देते हो, एंड व्हेन यू आर हैव अ प्रॉपर गाइडेंस with a expert person or a person who is having skill how to manage all your things and whom you can trust, definitely use your brain, use your mind and make up a new mindset for yourself. And as our last slide says, I am possible. So impossible की जो स्पेलिंग है, इट्स सेल्फ इट इज टेलिंग हर एक चीज, हर एक सिचुएशन और हर एक लम्हा हमारी जिंदगी का हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और जब हम सीखते हैं तब हमारी ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नथिंग बट आई एम पॉसिबल। सो for your well-being, for definitely we both are interested to help all of you wholeheartedly. So back to you, Purva ji. Thank you for the wonderful insights on how we can take the help of these positive affirmations to make our future financially strong and stable. Now it's time for question answers from the participants. So as we promised that today we are going to give answer of your questions. So we would like to have your questions across. पहला क्वेश्चन हमारा कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को लेकर था। I request you to stop the screen. Yeah. तो डेफिनेटली संगीता जी ने पूछा था कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, थोड़ा सा आपका अपना गाइडेंस दीजिए। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक लाइन मिलती है एडवर्टाइजमेंट में कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले दस्तावेज के नियम को पढ़ें, समझें और फिर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हो सकता है और इस सब चीजों में इन्वेस्ट करने का जोखिम बेयर करने का आपका जिम्मा है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि ठीक है मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा सेफ है, मुझे 60% का रिटर्न मिल गया, 8% का रिटर्न मिल गया। पेपर को पढ़े, समझें, और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर की हेल्प ले रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने जो स्कीम इन्वेस्ट करने के लिए दी है तो उसको ऐसे के ऐसे लेके इन्वेस्ट नहीं कर देना है। कम से कम 4-5 तरह की स्कीम हमको इवेल्युएट करनी है, समझनी है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं या हम कहीं रिश्ता करने से पहले पूरी जान परख निकालते हैं ना कि
कौन सी गोत्र है, कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कौन कौन है, लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, घर का घर है या नहीं है। तो ये सब पैसा लगाने से पहले हमें सब समझना चाहिए कि जिस कंपनी में, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड के पास में इतना वेल्थ है कि वो आपके पैसे को ग्रो कर सकता है, क्या उनका इतना एसेट बेस है या नहीं है। तो काफी सारी चीजें हमको समझनी होगी और उसके बाद में हम इन्वेस्ट करें। आजकल तो इंटरनेट एक ओपन सोर्स हो गया इन्फॉर्मेशन का। अगर कोई स्कीम आपको मिलती भी है तो उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ें, समझें, जो एडवाइजर है, जो दो चार लोग पहचान से, उनसे पूछें। पर हाँ, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलेगा आपके फिक्स डिपॉजिट्स के अलावा, बिकॉज ये सब मार्केट से रिलेटेड है। पर आज शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव है, तो मैं आपको बोलूंगी कम से कम अगर आपका एक टाइम होराइजन क्लियर है कि मुझे 5 साल तक इस पैसे को हाथ नहीं लगाना है, 7 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाना है, तो ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया और 3 साल बाद पैसा बाहर निकालोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात तो सुनी ही होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की बात, तो वो कैसे बढ़ता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने के लिए आपको उस पैसे को लंबे टाइम तक, 5 साल मिनिमम हो गए, 7 साल, 10 साल, 15 साल तक उसको वहां लगे रहने देना होगा, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपके सवाल का जवाब एकदम क्लियर हो गया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हाँ, जोखिमों को देखकर, अपने टाइम होरिजन को समझ के आपको कदम लेना है। जी जरूर। और दूसरा जो एक कॉमन क्वेश्चन है, हमारे लीला जी और अल्पा जी दोनों ने पूछा है कि उन दोनों का छोटा सा बिजनेस है, तो उस छोटे बिजनेस में से कैसे बचत करें और हाउस होल्ड का जो घर में खर्चा निकलता है उसमें से हम मनी कैसे इन्वेस्ट करें। तो वुड लाइक टू आस्क दैट। पहली बात ये कि बिजनेस की बात करें हम, कि हमारा छोटा सा बिजनेस है, तो आपने अपनी बिजनेस को लेके कुछ फोरकास्ट बनाए कि मुझे साल भर के अंदर इतनी सेल्स करनी है। क्या आपने इसका डॉक्यूमेंट किया? आपने आपके फाइनेंशियल प्लान को डॉक्यूमेंट किया कि आप 3 साल में अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हो? जर्नी आपके प्लान से ही चालू होगी। होमवर्क बड़ा कठिन है, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे दिशा नहीं पता है, मेरी दशा में डिसाइड नहीं कर सकती। एकदम सही है। तो हमें हमारे बिजनेस के लिए भी प्लान करना होगा, क्योंकि एक टारगेट रखोगे कि मुझे इतना सेल्स करना है, तो समझ में आएगा उसके लिए मुझे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, मुझे कितना सेल्स करना पड़ेगा। तो सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। जब तक हमारी हम एंड जर्नी, डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते, हम अपना वे डिफाइन नहीं कर सकते। और उस वे को, उस रास्ते को पार करने के लिए हमें क्या क्या सुख सुविधा और साधन चाहिएगी, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कैसे बढ़ाना होगा, ये भी समझने के लिए हमको एक प्लान तो बनाना होगा, फोरकास्ट करना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कहूँ कि बिजनेस आप ग्रो कर रहे हो, छोटा सा बिजनेस है, तो उस बिजनेस में से जो भी पैसा आपका प्रॉफिट आता है, विड्रॉ मत कीजिए, उसको वापस री इन्वेस्ट कीजिए। उस पैसे को वापस बिजनेस में ही लगाइए। ऐसा नहीं मुनाफा है तो चलो आज निकाल लिया, नहीं, उस पैसे को वहां बढ़ने दीजिए ताकि वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर सके। जब आप सोए तब आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। हमें पैसे को इस तरह काम पे लगाना है। एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि हम हाउसवाइफ हैं, हम बचत कैसे कर सकते हैं। छोटा तो हाउस, कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा पोर्शन मिलता है कि ये आपका महीने का खर्चा है, जिसमें आपको सब चीजें देखनी और समेटनी है। उस पैसे में से पहला खर्चा करने से पहले आपकी शक्ति अंतिक्रम है। आप देखिए कि आप कितना बचा सकते हो। अगर 5,000 रुपये मिलना महीना खर्चे का मिलता है आपको, तो उसमें से आप 500 रुपये से स्टार्ट करो कि ये 500 रुपये अलग। जैसे हमारे पास में पैसा आता है तो हम सबसे पहले जीव दया के लिए पैसा अलग रखते हैं, वैसे हमारी जीव की दया के लिए हम वो पैसा अलग रखें। और उसके लिए हम देखें कि हाँ, अब हमारा फाइनेंशियल प्लान क्या है। तो सब बात की एक बात वहीं से चालू होती है आपकी कि 500 रुपये बचा तो लिए, छुपा तो लिए, रख तो दिए, एक पर्स में डाल तो दिए, पर वो वहीं नहीं सोने चाहिए। उसके बाद में आप देखो कि आप क्या ले सकते हो। आप किसान विकास पत्र ले सकते हो, आप आपकी एफडी देख सकते हो। अब ये सब आप प्लान कैसे करोगे?
जब तक आप अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन नहीं करोगे आप ये प्लानिंग नहीं कर सकते, और अगर करोगे भी ना तो वो आधी अधूरी होगी। पता है, इच्छा हुई तो हमने ले लिया वैसी वाली बात हो जाएगी, पर हमारे मन को भाई वो वाली बात नहीं हो पाई। तो अगर मन को भाके हमें कोई काम करना है तो हमें उसके लिए 100% प्लानिंग करनी होगी। जैसे अगर हमें कोई डिश बनानी होती है, दाल मखनी बनानी होती है, तो हमें पता है कि वो कैसे बनेगी और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि हम चलते फिरते दाल मखनी बना लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आपको आपके पैसों में से सेविंग भी करनी है, डिफाइन करो कि मेरा ये गोल है और इसके लिए मुझे इस तरह से सेविंग करनी है। और वही बातें, चार आने चार जगह हमें सुरक्षित रखना है, ये बेसिक रूल है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक पूजा जी? See, all the questions we have answered, and वंडरफुल। yeah, and they all are, I think, very happy. All are public that they got the knowledge, and they all are writing thank you, thank you, thank you. So all of you are most welcome, always with us as well. I, Jain Hilar Pooja Shah, personally thanks Dr. Purvasha for giving her time from her busy schedule and enlighten our public for with a different variety of knowledge of the where we can have that thinking power which is somewhere beyond, right? So thank you so much once again, Purvaji, for joining, for giving guidance to our public. थैंक यू सो मच पूजा जी। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि चेंज है जो आप अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, और आप सब जिन्होंने यहाँ चूज किया है कि हाँ हम 100 में से 50 लोगों ने चूज किया है कि हम इस चीज को सुनेंगे, तो ये आपका एक पहला स्टेप हो गया अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करने का। आप जागोगे तो आपके बच्चे जागेंगे। एकदम सही है। और एंड अप जरूर मैं यहाँ पर देना चाहूंगी कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती। 1 मिनट में चाहे हमारी जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो हमें जरूरत है सच में वो 1 मिनट निकालने की, वो 1 मिनट के लिए सोचने की, और उसी श्रृंखला के अंदर आपके मन की बात आपके मनी के लिए और आपके ही साथ जूम के माध्यम से लाइव इंटरैक्टिव सेशंस के साथ अगेन वी बोथ विल बी बैक, एंड नेक्स्ट सैटरडे 12th June 2021, same timing 4 to 5. All of you are most welcome on our Zoom interaction, Zoom session. So to have that, more and more questions to us, make your question list ready. Even you can drop more questions if you have right now in the comment box. You can contact us on the WhatsApp as well. Next Saturday, again, we are coming with the same topic, but with all new fresh knowledge for you all. So that's तो it. हमारे पार्टिसिपेंट्स को पूरा 1 हफ्ते का टाइम है अपने क्वेश्चंस रेडी करने का, अपना होमवर्क करने का। जी हाँ, जो चाहेगा वही तीरेगा। yes. So definitely all of you are most welcome once again. और चलिए आज के सेशन को हम एंड अप करते हैं। ओके, जय जिनेंद्र जी, सर्वमंगल कर लेते हैं और आज का सेशन हम एंड अप करते हैं। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं कामेमि सव्वे जीवा कमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मत्सनखेणै। So once again, thank you so much all of you for coming. Stay healthy, keep smiling, and come back again and again with all our fresh lives. And as I promised, from Monday we are going to have Neminath Dada's Bhakti on our page World of Energy Healing at 4 to 5. So don't miss the chance to have more and more deeper with the spiritual healing course for all of you. तो नेमी भक्तामर के साथ सोमवार से मिलते हैं।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय जिनेंद्र। प्रणाम।